हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या के बारे में। अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं विभिन्न प्रकार की संख्याएं हम लोग पढ़ चुके हैं। प्राकृतिक संख्या और कौन सी? सम संख्या, विषम संख्या। कोई एक बच्चा खड़े होकर सारी संख्या आराम से बता दे। हम लोगों ने पढ़ा अभी तक क्या? प्राकृतिक संख्या पढ़ी है, गिनती करने वाली संख्या। सम संख्या पढ़ी है, जो संख्या दो से विभाजित हो जाती है। विषम संख्याएं पढ़ी हैं, जो दो से विभाजित नहीं होती हैं। फिर भाज्य संख्याएं पढ़ी हैं, ऐसी संख्याएं जो कि जिसके गुणनखंड एक और स्वयं के अलावा भी हो, या हम ये कह सकते हैं कि अभाज्य संख्या किसी भी संख्या से विभाजित हो सकती है। अभाज्य संख्या जो सिर्फ स्वयं से और एक से विभाजित हो। फिर हमने प्राकृतिक संख्या में पढ़ा है पूर्ववर्ती संख्या। किसी भी प्राकृतिक संख्या के तुरंत पहले आने वाली संख्याओं को हम पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। किसी भी प्राकृतिक संख्या के तुरंत बाद में आने वाले को हम लोग कहते हैं अनुवर्ती संख्या। यह सब संख्याएं आप लोग पढ़ चुके हैं, आप लोगों का रिवीजन करा रहे हैं हम। और फिर इसके बाद पूर्ण संख्या है, जिसमें आपको शून्य से शुरू होती है, 0 1 2 3 4। और आपके पास पूर्णांक संख्या है, जिसमें ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक संख्याएं इंक्लूड होती हैं। आज हम लोग देखेंगे परिमेय संख्या के बारे में। आज हम लोग देखेंगे परिमेय संख्या के बारे में, ठीक है। मान लो इसमें क्या आपके पास है, अगर कोई भी चीज आपके पास, ये मान लो टेबल ही कह लो, अगर इसकी ऊंचाई, मान लो अगर यहाँ पे ऊंचाई आपके पास मान लो 10 मीटर है, 10 मीटर है, ठीक है। और इसमें क्या हो गया, अगर ये किसी टेबल है, कोई आपकी सतह है, अगर ये 10 मीटर ऊंचाई है, अगर मैं 10 मीटर ऊंचाई ऊपर की साइड को, जो कि धनात्मक में है, अगर मैं इसको 2/5 से मैं दिखा सकता हूं, तो ये भी हो सकता है। इस ऊंचाई को मैं कह दूं भैया 2/5 मीटर टेबल के ऊपर, किसी भी सतह के ऊपर है। अगर मुझे यही संख्या नीचे दिखानी हो 10 मीटर, तो क्या हो जाएगा, कैसे दिखाएंगे हम इसे? -2/5, -2/5, क्योंकि ऊंचाई तो समान है। एक में ऊपर है तो प्लस चिन्ह दिखा रहा है ऊपर और माइनस चिन्ह दिखा रहा है नीचे, ठीक है। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाती है, जनरली ये आपका निकाला जाए समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से नीचाई, या फिर कभी कहीं हमारे पास प्लस चिन्ह और माइनस चिन्ह का प्रदर्शित करते हैं। किस लिए? बढ़ने के लिए, घटने के लिए। प्लस चिन्ह बढ़ने के लिए होता है और माइनस चिन्ह क्या होता है? घटने के लिए होता है। इसी प्रकार हम लोग जब यहाँ पे किसी भी संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं, तो उसे परिमेय संख्या कहा जाता है। जैसे, और जहां P और Q क्या होता है? P और Q क्या है? ये आपके पास पूर्णांक संख्याएं हैं। क्या है ये? पूर्णांक संख्याएं हैं। और हर आपके पास शून्य नहीं हो सकता है, हर किसी भी भिन्न में शून्य नहीं हो सकता है। और परिमेय संख्या को हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में? ध्यान है किसी को? परिमेय संख्या को क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। क्या कहते हैं? रेशनल नंबर, RATIONAL, रेशनल नंबर। अब अगर तुम यहाँ पे रेशनल को बहुत ध्यान से देखो, दिख रहा है? तो इसमें क्या है बेटा? एक शब्द आता है रेशियो, आ रहा है? क्या शब्द है ये? रेशियो। रेशियो मतलब क्या होता है? अनुपात। क्या होता है रेशियो मतलब? अनुपात। हम लोग कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं, ध्यान है? क्या होता है अनुपात? हाँ, भाग के द्वारा तुलना करने को हम लोग अनुपात कहते हैं। यानी परिमेय संख्या की उत्पत्ति अनुपात के से हुई है। यानी हम अगर कहते हैं 3:5,
तो क्या हो गया मतलब इसका 3/5 ऐसा है। इसी की हम बात करें, अगर 2/5 था ये, मैं इसको 2:5 तो लिख सकता हूं, सही है। परंतु अगर आपके पास -2/5 है तो इसको मैं -2:5 नहीं लिख सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। -2/5 ये तो दिखा रहा है कि किसी सतह से वो 10 मीटर नीचे है, +2/5 ये तो दिखा रहा है कि किसी भी सतह से 10 मीटर ऊपर है, लेकिन 2/5 को हम 2:5 लिख सकते हैं। -2/5 को हम -2:5 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि आपने पूरी कक्षा 6 में अनुपात, समानुपात सब पढ़ा था, उसमें कहीं भी कोई भी अनुपात माइनस में नहीं आया था, अगर आपको ध्यान हो तो। सही है, तो यही अंतर है, यही अंतर है। तो जैसे हम अगर यहाँ पे कहते हैं, चलिए अब यहाँ पे कुछ पूछ लिया जाता है, हम कुछ संख्याएं लिखते हैं। देखिए अगर हम कहेंगे यहाँ पे संख्या लिखी है -3, अब ये -3 संख्या कौन सी है भाई? ये आपके पास पूर्णांक है, कह सकते हैं संख्या क्या है, ये पूर्णांक है, पूर्णांक है। और क्या हो सकता है -3? ऋणात्मक है। और नहीं, ये -3 पूर्णांक संख्या है। अगर दूसरी संख्या हम ले लें, मान लो लिया 6 कौन संख्या है? 6 संख्या आपके पास प्राकृतिक संख्या है, कह सकते हैं। 6 आपके पास पूर्ण संख्या भी है ना। 6 को हम पूर्णांक भी कह सकते हैं, 6 को हम पूर्णांक भी कह सकते हैं, +6 जो है ना। अब देखो, अब अगर 6 संख्या है, इसको क्या मैं 6/1 लिख सकता हूं? 6/1 लिख सकता हूं, है ना। अगर मैं इसको 6/1 लिख रहा हूं, तो क्या मैंने इसको P/Q के रूप में प्रदर्शित कर दिया? हुआ कि नहीं हुआ? भाई कोई भी संख्या है, चाहे प्राकृतिक है, चाहे पूर्ण है, चाहे पूर्णांक संख्या है, हर एक संख्या में हर तो आपके पास एक ही होता है बेटा। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? बचपन में पढ़ा होगा भिन्न में, कि अगर किसी की संख्या के नीचे भिन्न नहीं मौजूद है तो हम इसको भिन्न एक मानते हैं। यानी हम क्या कह सकते हैं कि सारी प्रकार की प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या को हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर P और Q को पूर्णांक है और Q आपके पास 0 के बराबर नहीं है। इसलिए ये संख्याएं परिमेय संख्याएं होंगी। आया समझ में कि नहीं आया? प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सबको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पे Q का मान क्या है? 1, तो वो संख्या परिमेय संख्या होगी। अब देखो ये क्या है? क्या है ये? 0। क्या है ये? 0 लिख रहे हैं। अब देखो इसकी खूबसूरती ये है कि 0/1, 0/2, 0/-3, कुछ भी लिख दो, 0/11, -11। 0 ही एक ऐसी कौन संख्या है? परिमेय संख्या कह सकते हैं, जिसके हर में 1 के अलावा भी संख्याएं आ सकती हैं, 1 के अलावा भी संख्याएं आ सकती हैं, है ना। और 0 क्या है? ये इसको हम पूर्ण संख्या भी कह सकते हैं। और 0 आपके पास ऋणात्मक भी नहीं है और धनात्मक भी नहीं है ना। पूर्णांक है, लेकिन न तो ये धनात्मक पूर्णांक है, न तो ये ऋणात्मक पूर्णांक है। सही है। अब 2/5 क्या है? 2/5 भिन्न है, और ये परिमेय संख्या भी है, ये परिमेय संख्या भी है, क्योंकि P/Q के रूप में है, क्योंकि P/Q के रूप में है।
वहां तक आवाज ना आ जाए, क्योंकि ये P/Q के रूप में, ठीक है। वैसे अब यहाँ पे देखो मैंने क्या बताया था, -2/5 बताया था, यहाँ पे -2/5 बताया था। -2/5 ये क्या है, ये भिन्न नहीं है, क्यों भिन्न होने के लिए आपके पास अंश और हर दोनों धनात्मक होने चाहिए और हर शून्य नहीं होगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि 2/5 भिन्न भी है और परिमेय संख्या भी है। -2/5 परिमेय संख्या तो है लेकिन भिन्न नहीं है, परिमेय संख्या तो है लेकिन भिन्न नहीं है। तो यहां पे फिर हम क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि सभी भिन्न परिमेय संख्याएं होती हैं, सभी भिन्न परिमेय संख्या है, परंतु सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं हैं, सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं हैं। सही है, ठीक है। अब देखो जैसे ये परिमेय संख्या 2/5 ले लो, इसमें अंश भी कैसा है, धनात्मक, हर भी धनात्मक, हर भी धनात्मक। तो यहां मिटा ही दे इसको, यहां देखते हैं 2/5 अंश भी धनात्मक, ऋण भी धनात्मक, ठीक है। दूसरा देखो -2/5, इसमें क्या है, अंश के में क्या है, माइनस का चिन्ह हो गया, यानी हमारे पास अंश हो गया ऋणात्मक और हर है धनात्मक। इसमें 2/-5 हर ऋणात्मक, अंश धनात्मक। 4 इसमें ऋण भी धनात्मक, अंश भी आपके पास, अंश और हर दोनों के साथ माइनस का चिन्ह है, दोनों के साथ माइनस का चिन्ह है। अब देखो यहां पे लिख लेते हैं भिन्न, ठीक। 2/5 भिन्न है, -2/5 भिन्न नहीं है, लेकिन ये क्या है, परिमेय संख्याएं। क्या है ये बेटा, परिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि भिन्न को हम अनुपात के रूप में लिख सकते हैं, जैसे बताया था। और ठीक है, ये 2/-5 भी भिन्न नहीं है। अब ये बता -2/5 -2/-5 क्या ये भिन्न है, अगर देखा जाए -2/-5 में धनात्मक अंश और धनात्मक हर नहीं है, ऐसा है कि नहीं है। तो देखा जाए दोनों में धनात्मक पूर्णांक नहीं है अंश और हर में, तो पहले देखने से लगता है कि यह भिन्न नहीं है, लेकिन -2/5 को -2/5 में अंश और हर को अगर हम -1 से गुणा कर दें तो क्या विचार है आपका भाई, माइनस गुणे माइनस प्लस, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये आपका भिन्न में इसको बदल सकते हैं। तो यानी हम इसको जब 2/5 के रूप में लिख देंगे तो ये एक भिन्न हो जाएगी। जबकि अगर पहले हम देखें तो हमें लगता है कि भाई इसमें धनात्मक अंश और हर नहीं है। सही है, कोई दिक्कत? तो इसमें हम लोग, तो यहां से फिर हम लोग क्या कह सकते हैं कि परिमेय संख्या में क्या क्या सम्मिलित हो गया है, परिमेय संख्या में क्या क्या सम्मिलित हो गया बेटा? हाँ जी, देखो यानी हम कह सकते हैं सभी प्रकार की क्या, हाँ, प्राकृतिक संख्याएं है ना, और पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं और भिन्न,
सम्मिलित है। सभी प्रकार की पूर्णांक में सब कुछ आ जाता है। अगर मैं यही पूर्णांक कह दूं, पूर्णांक क्या होते हैं बेटा? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। तो अगर 1 से चलेंगे तो क्या हो गया भाई? अगर 1, 2, 3, 4, ये क्या है? नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। 0 जोड़ दिया, पूर्ण संख्या। 0 भी जोड़ दिया तो पूर्ण संख्या। और अगर मैं इसमें ऋणात्मक संख्याएं भी जोड़ दूंगा तो पूर्णांक हो जाएंगी। और मैंने क्या बताया बेटा? और मैंने क्या बताया कि हम पूर्णांक को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। सही है, P/Q के रूप में इसको हम लिख सकते हैं। ठीक, यानी अब चलिए देखते हैं फिर इसको हम, फिर अभी तक हमने क्या सीखा वो देख लेते। देखो हमने क्या सीखा, परिमेय संख्या क्या होती है? जो P/Q के रूप में लिखी जा सके, जहां पे P और Q पूर्णांक है, Q आपके पास 0 के बराबर नहीं होता है। सभी प्रकार की पूर्णांक यानी परिमेय संख्या में सभी प्रकार की प्राकृतिक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और भिन्न सम्मिलित होते हैं। ठीक, प्रत्येक भिन्न परिमेय संख्या है, लेकिन प्रत्येक परिमेय भिन्न नहीं है। क्योंकि भिन्न का क्या आधार है कि भिन्न में अंश और हर दोनों धनात्मक होने चाहिए। परिमेय संख्या की उत्पत्ति कहां से हुई है? रेशियो से, अनुपात से। परिमेय संख्या को हम लोग रेशनल नंबर भी कहते हैं। परिमेय संख्या की उत्पत्ति वर्ड रेशियो से हुई है। रेशियो का मतलब अनुपात होता है। और अनुपात निकालने में कभी भी अंश या हर दोनों ऋणात्मक, दोनों में से कभी भी नहीं हो सकते हैं। अंश भी धनात्मक होना चाहिए और हर भी धनात्मक होना चाहिए। इसके बाद जिसमें अंश और हर दोनों ऋणात्मक होंगे, जिस परिमेय संख्या में अंश और हर दोनों ऋणात्मक होंगे, तो जबकि इसमें दोनों अंश और हर धनात्मक नहीं हैं, फिर भी ये भिन्न के रूप में बदले जा सकते हैं जब इसके अंश को और हर को -1 से गुणा कर देंगे। तो ये 2/5 जैसे इसमें आ गया है, अंश और हर दोनों धनात्मक हो जाएंगे, तो ये भिन्न है। ठीक है, चलिए ठीक है, ये इतना सब समझ में आ गया है। ठीक है, घर जाइएगा, इन सबको फिर से रिवाइज करिएगा। हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।